इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह की कहानी आप लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है, जिस जगह का इतिहास आपको बताना ज़रूरी है और इस जगह के पीछे जो कहानी निकल के आ रही है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि सरकारी योजनाएं आखिर उन लोगों तक पहुंच पाती है या नहीं जिनको सच में उनकी ज़रूरत है, और इन सरकारी योजनाओं में लूप होल ढूंढ करके कोई और भ्रष्ट आदमी इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा ले जाता है। अभी मैं नगरी के आगे एक गाँव है मसान डबरा, बहुत ही अंदरूनी गाँव कहा जाए तो, वहाँ मौजूद हूँ और इस वक़्त आप मेरे सामने एक पेड़ देख पा रहे होंगे। पूरी तरीके से कट चुका है ये पेड़, अब इसकी ठूँठ बस बच गई है। ऐसे ही बहुत लंबे एकड़ जो है सैकड़ों एकड़ कहा जाए तो, उस सैकड़ों एकड़ में सभी पेड़ों की स्थिति यही होती जा रही है। अब ये कोई बीमारी नहीं है पेड़ों की, ना ही कोई ऐसी कोई आपात स्थिति आई है, कोई आपदा आई है जिसकी वज़ह से सारे पेड़ इस तरह गायब हो जा रहे हैं। इस पेड़ को गायब करने के पीछे कुछ लोगों का हाथ है और इस पेड़ की कहानी आपको मैं बता दूँ कि मसान डबरा में एक जनप्रतिनिधि है, बहुत बड़ी जनप्रतिनिधि है। यूँ कहें आप सभी उनसे परिचित हैं और बहुत जल्द ही उस जनप्रतिनिधि के बारे में हम आपसे बात करेंगे। उक्त सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि पर आरोप लग रहे हैं कि वे कमार जनजाति जो होती है, जिनके लिए आज प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है, जनमन वित्त योजना जिसे कहा जाता है, जनमन योजना के तहत उस सरकारी योजना का असल में ये है कि उसके तहत जो कमार बस्तियाँ हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है, उनको नई बसाहट दी जाए, पक्के मकान बनाकर दिए जाएँ, और जिसका कार्य पूरे देश में चल रहा है, वैधानिक तरीके से चल रहा है। लेकिन इसी वैधानिक तरीके में एक लूप होल ढूँढ करके अवैधानिक तरीका जो अपनाया जा रहा है और उसको कमार बस्तियों के नाम पर बताकर अपने नाम पर जो कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसका प्रमाण यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेड़ों की कटाई हो रही है और ये इस जगह की नहीं, मैं अगर दूर तक जितनी भी नज़र घूमेगी अगर आपकी, तो वहाँ पे यही हाल है। आगे आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे, आपको पूरा जंगल दिखाया जाएगा कि इतने एकड़ में फैली हुई चीज़ों को, इतने एकड़ में फैले हुए पेड़ को काट दिया जा रहा है। आदिवासी जो जल, जंगल और ज़मीन, इन तीनों की रक्षा करते हैं, इन तीनों पे निर्भर रहते हैं। अगर उनके लिए ये तीनों ही नहीं बचेंगे तो फिर कैसा विकास? और विकास के नाम पे इसका गलत उपयोग करना ये कहाँ तक सही है? अब इसमें एक और चीज़ जो निकल के सामने आती है वो ये है कि जब हम वन विभाग से बात करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाएँगे आगे वन विभाग की भी कहानी, कि वो ये कहने से बचते हैं कि ये जंगल जो है हमारा जंगल नहीं आता है, ये राजस्व की भूमि हो जाती है या कोई और इसका जो है कर्ता-धर्ता है, और वन विभाग इससे मुकरता दिखाई देता है। लेकिन जंगलों की कटाई अगर हो रही है तो वन विभाग को सामने आना चाहिए। दूसरी चीज़, अधिकारी जो है, प्रशासनिक वर्ग जो है, वो इस पर टिप्पणी करने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको स्थिति स्पष्ट नहीं है या फिर यहाँ की जो क्षेत्र है, यहाँ की जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में पता नहीं है अभी तक। तो एक जो जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरीके से पेड़ों की कटाई किया जा रहा है और धीरे-धीरे एन्क्रोचमेंट करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, और कमार जनजाति जो है उनको इसका लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ये नहीं पता। आगे हम जब इसके पहले एक जगह पे रुके थे, वहाँ पे कमार बस्ती थी। नो डाउट वहाँ पे कमार बस्ती बनी हुई है, वहाँ पे नए घर बन रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये उस क्षेत्र में नहीं आ रहा है और ये उनके नाम पर इस प्रकार जो भूमि का अधिग्रहण है वो करने की प्रक्रिया धीरे-धीरे स्तर से शुरू हो चुकी है। निचले स्तर पे पेड़ों को काटना, ज़मीन का समतलीकरण, उसके बाद यहाँ पे धीरे से एन्क्रोचमेंट किया जाएगा। और उक्त व्यक्ति द्वारा एक ऑडियो भी वायरल हो रही जहाँ पे वो कहते दिख रहे हैं कि कमार लोगों के लिए ही ये व्यवस्था की जा रही है, बाड़ी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इतने सैकड़ों एकड़ की भूमि में इस तरीके का प्रावधान समझ नहीं आता। और वही दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे सरकारी काम हो रहा है तो सरकारी काम का एक भी बोर्ड क्यों नहीं है? अगर भूमि पूजन किया जाता है, जनमन मित्ते के लिए जब भी कार्य शुरू किया जाता है, वो प्रक्रिया यहाँ पे नहीं दिख रही। कहीं पे बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये सरकारी अधिग्रहण का क्षेत्र है, यहाँ पे सरकारी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब सारी वस्तुस्थिति संदेहास्पद है। मैं फिर बता दूं, मसान डबरा में इस तरह का कार्य चल रहा है और बहुत ही बड़ी कहना चाहिए शासन के नाक के नीचे कहूँ या फिर शासन को पता है और संलिप्तता है, ये तो आगे पता चल पाएगा जब प्रशासनिक बातें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो शासन को इसका अंदाज़ा नहीं है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए और देखना चाहिए। देखिए धमतरी की उठ के
बिल्कुल, मैं भी समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत सांकरा के ग्राम मसान डबरा में अवैध कटाई और अवैध ज़मीन को कब्जा की जानकारी मिली, जिसको मैं भी आज निरीक्षण करने यहाँ पे आया हुआ था कि यहाँ पे क्या है एक्चुअल मामला इसका करके। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो प्रथम दृष्टि में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लंबे समय से खेल चल रहा है। मतलब हज़ारों लाखों की संख्या में लगता है पेड़ों की कटाई हुई है यहाँ पर। और लगभग मुझे लगता है कि जहाँ जितना मैं घूम के देखा, कम से कम ये 100-150 एकड़ जो ज़मीन है, यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है। और इसकी जब जानकारी मैं अधिकारियों से लिया तो वन विभाग से मुझे जानकारी मिली कि ये वन विभाग की ज़मीन नहीं है, ये राजस्व की ज़मीन है। तो जब मैं पंचायत से इसकी जानकारी लेना चाहा तो पंचायत ने कहा कि हाँ, राजस्व की ज़मीन है और उनका कहना है कि कमारों की आजीविका के लिए इस ज़मीन को दिया जा रहा है। लेकिन मुझे इसमें शंका है, जिस तरीके से यहाँ पे जो कटाई और जो काम दिख रहा है मेरे को, मुझे लगता है कि किसी न किसी यहाँ पे किसी बड़े आदमी का हाथ हो सकता है। अगर ये कमारों की आजीविका के लिए है और प्रशासन इसमें इस टाइप का सहयोग कर रही है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर इस ज़मीन को ऐसा कब्ज़ा कर रहा होगा, तो हम प्रशासन से चाहेंगे कि इस पे कार्रवाई हो, इसकी जाँच हो। मामला संज्ञान में आया था, तो तत्काल मैंने हमारी पूरी टीम एसडीओ नगरी के अध्यक्षता में एक टीम बना के उसका जांच किया गया। उसमें पाया गया है कि जो क्लीयरिंग वहाँ पे हुआ है वो वन भूमि नहीं है। वो समस्त भूमि जो है मुनारा के बाहर है, जो हमारा वन क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस संबंध में वहाँ के लोगों का कहना है कि राजस्व भूमि है तो कटाई कर सकते हैं, साथ में कुछ जो महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं वो भी काटे जा रहे हैं, तो इस संबंध में वन विभाग की तरफ से कोई ऐसे एक्शन नहीं होते। बिल्कुल इसमें ये मामला उसमें संज्ञान लिया गया है। उसमें क्या प्रजाति के पेड़ काटे गए हैं, क्या है उसके संबंध में जांच चल रही है और उसमें जल्दी हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। नहीं, ऐसे कोई समस्या नहीं आई है यहाँ पे। इनफैक्ट एक पेड़ों की वहाँ पे एक फ्रूट ऑर्चर्ड और एक हम लोग वेजिटेबल ये कर रहे हैं। और वहाँ पे पहली बार हमारी जो पीपीटीजी कमांड ट्राइब है, वो पहली बार खेती कर रहे हैं। और खेती कर रहे हैं और उनको एक जैसे आधुनिक खेती के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका आजीविका वर्धन भी हो पाए। तो सर ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है ये उनके इसके ऊपर हम लोग ये जांच करेंगे।